नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो जरूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों के लिए मौसम को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल एल नीनो के असर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे कुछ इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों और जल संसाधनों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस साल के मानसून पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना के तहत दुल्हनों को मिलने वाले उपहार में पायल और बिछिया खरीदने के लिए अलग से राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे नवविवाहित महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार सामान खरीदने की सुविधा मिलेगी। ये बदलाव योजना को और अधिक लाभकारी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक गाय 7 दिनों तक लगातार खेत के चक्कर लगाती रही। इसके बाद लोग इसे चमत्कार मानने लगे। गाय को देखने के लिए दूर दूर से भीड़ जुटने लगी और कई लोगों ने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। लेकिन जब पशु चिकित्सकों ने जांच की तो पता चला कि गाय एक बीमारी से पीड़ित है। इसी वजह से वह बार बार गोल गोल घूम रही थी। इलाज शुरू होने के बाद गाय ने खेत की परिक्रमा करना बंद कर दिया। खाने पीने की चीजें खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड पैकेट्स में धातु की पिन, स्टेपलर पिन और तार के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। FSSAI का कहना है कि ऐसे धातु के टुकड़े गलती से खाने में पहुंच सकते हैं। नए नियम का मकसद उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना और खाद्य उत्पादों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्याज की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने किसानों से प्याज खरीदने की कीमत बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि खरीद कीमत बढ़ने का असर आने वाले समय में बाजार भाव पर भी पड़ सकता है और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 83 वर्षीय खड़गे ने कहा कि यह उनके जीवन का 13वां चुनाव है और शायद आखिरी भी। उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा लोगों की सेवा करने का मौका दिया। खड़गे के इस बयान के बाद उनके राजनीतिक संन्यास को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश के लिए दुखद खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वायुसेना के 5 कर्मियों की मौत हो गई, जबकि को पायलट को बचा लिया गया और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। देश के लिए जान गंवाने वाले इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर सरकार ने नया अपडेट दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि जांच में काफी प्रगति हुई है और जुटाए गए सभी सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले साल एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। मंत्रालय ने कहा कि जांच का उद्देश्य किसी पर दोष तय करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए विमानन सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। फिलहाल अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी दी गई है। कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में पहुंच चुका है। इससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह फिलहाल सेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं और 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। धीरज सेठ को सेना में लगभग 4 दशक का अनुभव है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।
दिल्ली में बिजली बिल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसका असर मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो हर महीने 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले बिजली बिलों में कुछ अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि बिजली कंपनियों की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने लगातार 2 दिनों में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। इस उपलब्धि से भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून से 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। दौरे पर भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया का भी दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस साल जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में कमजोरी बनी रह सकती है और कीमतों में आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है।